वहाँ पे मैंने सिविल सर्विसेज का दिया। उसके बाद बहुत अच्छी और सस्ती यूनिवर्सिटी है। अभी SC ST को हॉस्टल फ्री है। उसके लिए नॉलेज इतनी मायने नहीं रखती। तो आई वुड लाइक टू टेल दैट डोंट बी अंधभक्त, सो यू हैव टू फॉलो बुक्स। मतलब मैं सोच रहा था एक दो दिन पहले, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, कि अगर राहुल गांधी ने ऐसी क्लास ज्वाइन की होती कभी, उन्हें आज भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत नहीं। मतलब जैसे ही आप HCU यूट्यूब पे डालेंगे, नोट बटरिंग, आपको सबसे ऊपर 10 वीडियो नवनीत मिश्रा के ही मिलेंगे। नवनीत मिश्रा NVI। गॉड, ये तो मैं कहाँ फंस गया, एक तरफ मैथमेटिक्स, एक तरफ इकोनॉमिक्स। Due to your channel, there are many people who have come just because of you. So your contribution is. So hello friends, welcome to everyone. Today we have special guest पंकज एंड अशोक। आज हम लोग मेनली 2-3 पक्षों पे बात करने जा रहे हैं। एक तो ये दोनों नए स्टूडेंट हैं, दे जस्ट ज्वाइन पॉलिटिकल साइंस मास्टर इन इकोनॉमिक्स CUET के थ्रू 2020 बैच। और हम जो बात करने जा रहे हैं मेनली ये कैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किए, हाउ दे केम टू नो अबाउट HCU एंड व्हाट आर द वेज दे अप्लाइड एंड व्हाट वुड बी आवर फ्यूचर गोल, आई मीन हाउ टू अप्रोच 2022-3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अशोक, प्लीज़ इंट्रोड्यूस टू आवर व्यूवर्स। आप अपना परिचय देंगे। Okay. Thank you for giving me chance to introduce myself and to give some tips to the new students. I have come from Maharashtra, district of Jalna. It falls under the Marathwada region. My village is Patoda and the taluka is Partur taluka. And I used to study in Pune mostly. After तो आपका ग्रेजुएशन पुणे से ही हुआ है? Yes, in Pune. I was studying in Pune and also along with I was preparing for civil services there. अच्छा, And then I gave my CUET examination. ओके। So in Pune University I was there and then I was preparing for the civil services, and along with I was just gave this political science examination CUET, and only I got 40 rank in JNU, so I miss one place there. तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस JNU था, और फिर HCU के बारे में आप कैसे जाने? आई मीन एनी सीनियर और एनीवन हैज़ रिकमेंडेड यू कि आप HCU जाओ, वहाँ भी सही है अपॉर्चुनिटी के लिए? When I was in Pune University, that time there was my friend Rohit. So I was telling him the story of mine about the CUET. मतलब एक रैंक आपका कम था, तो जिस कारण से आपके साथ निराशा लगी। Yes. फिर रोहित ने आपको रिकमेंड किया HCU ज्वाइन करने के लिए। Then तो हाँ, देन I started to search how Hyderabad Central University is. He told me that the faculty is good, environment is good. He told me that it was my dream Central University, but I couldn't get there because of my low marks. So I thought that I will go there. तो रोहित ने आपको सजेस्ट किया एंड ही कुडंट गेट एंड फाइनली यू आर हियर। Yes. तो यह थे हमारे साथ अशोक जी। अब मैं आगे रुख करूँगा हमारे पंकज जी के साथ। तो पंकज जी, आपका वेलकम है, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सबसे पहले और आपको और ये वीडियो जो देख रहे हैं उन सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, वणक्कम। तेलुगु में है, तेलंगाना में तो क्या नमस्कारम, सत श्री अकाल। टू बी सेकुलर, टू बी स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस वी मस्ट बी सेकुलर। ओके, तो आपने पूछा कि उनसे जो पूछा शायद वही सवाल मुझसे होगा कि यहाँ पर कैसे आए और कहाँ से कैसे है। तो मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर आना दरअसल हमारी साइड ऐसा होता नहीं है कि HCU में कोई आए, मेरा कोई नोन आज तक HCU में नहीं था। तो यहाँ पर आना कैसे हुआ, दरअसल आई वाज देयर इन मैथमेटिक्स। बैकग्राउंड आपका मतलब मैथमेटिक्स रहा है, BSc? यस, BSc भी और MSc भी, मैथमेटिक्स ऑनर्स था मेरा वहाँ पर। तो दरअसल मुझे दो चीज़ें थी, एक तो मुझे पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट था तो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में सब में, क्योंकि दे आर रिलेटेड टू एवरीडे लाइफ। लाइक अगर कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पे आगे पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, ये सवाल होता है क्यों किया और कर सकते हैं नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स वहाँ नहीं लग सकती, कितने लोग पीटे, है ना। तो मेरे को पॉलिटिकल साइंस पढ़ना था। दूसरी बात, कहाँ से पढ़ना था। अगर आप नॉर्थ इंडियन है तो सबसे पहला नाम JNU दिमाग में आता है। मगर JNU दिमाग में क्यों आता है, उसके दो कारण। एक तो ठीक अच्छा भी होगा, मगर दूसरा वो कैपिटल में है तो न्यूज़ में भी ज़्यादा रहता है ना। और दूसरी बात, घर की मुर्गी दाल बराबर होता है। मैं हरियाणा दिल्ली में ज़्यादा रहा हूँ, मेरे को था नहीं JNU का ज़्यादा मतलब वहीं जाना है। मेरे को ये था तो नॉर्थ ईस्ट में लाइक दूसरी एथनिसिटी के लोग, दूसरे टाइप के लोग, उनके सोच विचार, या साउथ इंडिया में थोड़ा डाइवर्सिटी का एक्सपोजर मिलेगा, कैसा अपना इंडिया जानने को भी मिलेगा। हाँ। तो मैंने CUET का फॉर्म जब भरा उस तब मेरे को था चलो दे के देखूंगा, बाद में देखेंगे एडमिशन कहाँ होएगा कहाँ नहीं होएगा। उसके बाद मेरा मास्टर्स के एग्जाम हुए, कंप्लीट हुए। उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने सिविल सर्विसेज का दिया। उसके बाद जुलाई गया, अगस्त गया, मैंने देखा, मैंने आपको मैसेज भी डाला था अपने टेलीग्राम में डाला कि मैंने देखा अब तक CUET हुआ ही नहीं है।
तो मैंने सोचा लेट्स सी देख लेते, शायद मेरे लिए रुक रहे हूँ। उसके बाद मैंने CUT के लिए शायद 10-15 दिन बचे हुए थे तब। अब मेन बात ये है जो शायद देखने वाले मुझसे थोड़ी बहुत सीख सके, और तो ऐसा कुछ नहीं है स्ट्रगल स्टोरी में, तो कि अगर आपके पास कम टाइम है और कोई MCQ बेस्ड एग्जाम आपको निकालना है, वो कोई भी हो एक्सेप्ट सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, क्योंकि उसमें मैं खुद फेल हुआ, मैं उसका नहीं कह सकता, कोई उसके अलावा बैंकिंग का, SSC का, या एंट्रेंस, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस तो बहुत छोटी कोई चीज़ भी है। MCQ हाँ, उसके लिए नॉलेज इतनी मायने नहीं रखती जितना आप क्या पढ़ रहे हैं और किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, टेक्निक, एलिमिनेशन टेक्निक एंड अदर थिंग्स। तो जैसे हम अब बात आगे करेंगे, आपको बताऊंगा मैंने कैसे पढ़ा। उसके बाद मैंने CUT के लिए 10 दिन प्रिपेयर किया। 27 अगस्त से लेकर 9 सितंबर, मैंने सही बताऊं 12 दिन पढ़ा था। एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने ज्वाइन किया। अच्छा। मगर मेरे को ये मालूम था 2 पार्ट में पेपर आएगा, जो बच्चे CUT नेक्स्ट टाइम देंगे, पार्ट ए पार्ट बी। मेरे को ये मालूम था पार्ट बी में पॉलिटिकल साइंस डोमेन आएगा, वहाँ पे इतने धुरंधर बच्चे होंगे जो सालों साल से पढ़ रहे हैं, जो स्पेशल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे 1 साल 2 साल से ड्रॉप करके, हैं भी बहुत सारे। मेरे को ये था पार्ट ए में मुझे उन्हें बीट करना है। तो आपकी जो कमजोरी है उसको अलग रख के जो मजबूती उसको और मजबूत कीजिए। तो मेरा टारगेट था मैं पार्ट ए में 100 में 100 स्कोर कर लूँ, जो पार्ट ए में 100 में से 50 कर, मैं 50 उनसे लीड ले लूं। तो ऐसे मैंने प्रिपेयर किया। उसके बाद मैंने एंट्रेंस दिया। अब बात आती है मैं यहाँ कैसे है, मुझे कैसे मालूम पड़ा। मेरे को, मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट या साउथ में जाना था, तो मैंने सर्च किया सबसे पहले बेस्ट यूनिवर्सिटी अंडर CUT। ठीक है, 8-10 वीडियो आई, पौंडीचेरी का मालूम लगा, HCU का मालूम लगा। उसके बाद जैसे ही आप HCU यूट्यूब पे डालेंगे, नोट बटरिंग, आपको सबसे ऊपर 10 वीडियो नवनीत मिश्रा के ही मिलेंगे, नवनीत मिश्रा NVI। उसके बाद मैंने देखा ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, यहाँ इतना इंटेक है, ये बच्चे यहाँ से हैं। तो एक क्यूरियोसिटी बढ़ी। उसके बाद मैंने यहाँ के बारे में और सर्च किया एंड देन आई डिसाइडेड। रैंक भी देखा, ऑल इंडिया टॉप 10 में है, तो आई डिसाइडेड आई हैव टू कम। देखिए 4 महीना पहले यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे कौन बेस्ट है, कहाँ जाऊँ क्या जाऊँ, और आज हम लोग एक साथ मंच शेयर कर रहे हैं। दैट्स अ ग्रेट प्लेजर एंड रियली कॉन्ग्रेचुलेट टू यू। और इस वीडियो में हम लोग जस्ट और 2 मिनट थोड़ा सब्र कर लीजिए, हम ये जानेंगे कि 23 के लिए कि आपको पंकज जी कैसे वो गाइड कर सकते हैं, और 23 के लिए आपको क्या करना है CUT PG। नाउ गोइंग बैक टू अगेन अशोक। तो अशोक, मैं आपसे बस ये एक क्वेश्चन काफ़ी मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहा है कि जनरली इफ़ यू सी द कैंपस बीइंग दिस मच डाइवर्सिफाई एंड ऑल, महाराष्ट्र से काफ़ी कम लोग हैं। इफ़ यू सी द रियलिटी, महाराष्ट्र और गुजरात से काफ़ी कम लोग हैं। जैसा कि इन्होंने कहा पंकज जी की हरियाणा से भी काफ़ी कम लोग हैं। वही घर की मुर्गी दार बराबर वाली बात है, दूर का ढोल सुहाना, उस पर भी लोग कटाक्ष करते हैं, बट उतने हम डीप में नहीं जाएंगे। तो कैन यू टेल अस कि जैसे महाराष्ट्र साइड का जो वो है, क्या वहाँ यूनिवर्सिटी पर्याप्त है या फिर HCU के बारे में एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है, और ओवरऑल यहाँ आने के बाद आपको कैसा माहौल हो रहा है? आई मीन व्हाट आर द फैसिलिटीज यू आर एंजॉइंग हेयर एंड डेफिनेटली दैट योर जूनियर शुड कम हियर, सो हाउ वुड यू रिकमेंड देम? तो पहली एक रीज़न ये है कि वहाँ महाराष्ट्र में पुणे, मुंबई या औरंगाबाद या नांदेड़ खूब एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है कुछ। अच्छा, है वो हब है, मतलब है उधर ज़्यादा, मतलब। लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट है वो इतना मालूम नहीं है। मतलब बॉम्बे में IIT है, मतलब पुणे में COEP का कॉलेज है, मतलब बड़े बड़े अच्छे कॉलेज है उधर। और फर्गूसन कॉलेज है पुणे में, मॉडर्न कॉलेज है, और पुणे यूनिवर्सिटी है। तो ये अच्छे यूनिवर्सिटी भी है और कॉलेजेस भी है उधर। मतलब महाराष्ट्र में ऑल इंडिया लेवल के लोग उधर आते हैं पुणे, मतलब जिनके ड्रीम होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ समवन वांट्स टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज इन महाराष्ट्र, वी सी पुणे एज अ बेस्ट सिटी, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है उधर। लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ आके मुझे तो मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। तो यहाँ आके आपको ऐसा क्या नया चीज़ लगा जो दैट यू शुड, आई मीन यू कैन रिकमेंड जूनियर कि यू मस्ट कम हियर? आपको क्या क्या यहाँ फैसिलिटीज़ मिला और क्या अलग लगा दैट यू आर रियली एंजॉइंग द कैंपस? वहाँ पुणे यूनिवर्सिटी में था अंदर। तो अंदर जब था मैं, तो वो स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ के जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है वो महाराष्ट्र से किसी रीजन में से आते हैं। तो इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है कि आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, तेलंगाना, थोड़ा लोकलाइज्ड लोग आते हैं। लोकलाइज्ड लोग ज़्यादा होते हैं। और जब लोकलाइज्ड लोग ज़्यादा होते हैं तो लैंग्वेज भी वही होती है उधर। करेक्ट। तो आपको इंग्लिश, इधर में तो आने के बाद मराठी बंद हो गई है और इंग्लिश और हिंदी ज़्यादा इंग्लिश हो रही है अभी। मतलब इंग्लिश हमारी लैंग्वेज भी नहीं है, लेकिन इंग्लिश हो रही है क्योंकि हम उनको मराठी नहीं आती, हमको तमिल नहीं आती। तो इंग्लिश इज द ओनली ब्रिज दैट कनेक्ट टू अस। सो ये एक मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि एक्सपोजर है। अब ये हरियाणा से है। आप कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ। ये बिहार से हो, मतलब तो डिफरेंट कल्चर आप जानोगे, डिफरेंट लैंग्वेज जानोगे, उनके ड्रेस जानोगे, और डिफरेंट यहाँ फ्रेशर्स होते हैं। जैसे अभी तो बच्चे बढ़ गए हैं, जैसे राजस्थान का नया फ्रेशर होगा, और जैसे बंगाल का फ्रेशर होता है, केरला का डिफरेंट फ्रेशर होता है, कुछ नॉर्थ ईस्ट का फ्रेशर होता है। लास्ट ईयर
स्टेट यूपी बिहार का एक मिलाप करके हुआ था, तो उसमें क्या होता है, यू कैन पार्टिसिपेट देयर, वहाँ के कुसीन को जानते हो, ड्रेस के जानते हो, भाषा को जानते हो, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड होगा। तो आपको यहाँ जो अच्छा लगा, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा लाइब्रेरी कल्चर है, यू नो एवरीथिंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि यहाँ आने के बाद एक मतलब अफोर्डेबिलिटी इज़ हेयर, मतलब आप मतलब काफ़ी अच्छी और सस्ती यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी और सस्ती यूनिवर्सिटी है। अभी SC ST को हॉस्टल फ्री है, मतलब हॉस्टल फ्री है, जी हाँ बिल्कुल, हॉस्टल फ्री है। और जो ओपन है, ये जनरल है, उनको भी बहुत ही सस्ता, काफ़ी मिनिमम चार्ज है, 500 रुपीज़ फॉर 1 सेमेस्टर। यस, 500 रुपीज़ ओनली। सो और वाईफाई भी है, लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम है, लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम 24/7 है, बुक्स है, अच्छे फैकल्टीज़ है। उसके बाद में कैंपस आई थिंक इंडियाज वन ऑफ द लार्ज होगा ये, I think बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद में जो हम किताबों में पढ़ते हैं ना कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, इंडिया इज़ अ कल्चरली वेरी, उसको हम यहाँ जीते हैं, प्लुरलिज्म इज़ देयर। तो मैं जिस रूम में रहता हूँ उसमें मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरा रूममेट झारखंड से, मेरे बगल वाले एक MP का है, एक नॉर्थ ईस्ट में, मतलब कोई भी, मतलब यू सी द फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू केरला, यू विल फाइंड द पीपल हियर एंड यू कैन कम्युनिकेट विद देम एंड लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम देम। तो थैंक यू अशोक फॉर गिविंग द डिटेल्स अबाउट द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड ऑल। अब हम लोग पंकज जी के पास जाएंगे और उनसे ये जानना चाहूँगा, आपका आया हुआ तकरीबन 1-2 सप्ताह ही हुआ है, और जिस क्यूरियोसिटी से आप आए थे, तो क्या वह इंटैक्ट रहा या उसमें किसी प्रकार का धूमिल आपको नज़र आ रही है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, क्यूरियोसिटी से ही आते हैं, इतनी दूर जो आते हैं 2000 किलोमीटर। और जिस क्यूरियोसिटी से मैं आया था, मेरी पर्सनल ये थी कि मैं अलग अलग डेमोग्राफी के लोगों से मिलूंगा, कल्चर के लोगों से मिलूंगा। और जैसे इन्होंने बता ही दिया है कि आपके साइड वाला रूम वाला मिजोरम से है, आपका रूममेट बिहार से है, आपका कोई पड़ोसी कहीं से है। और मेरी क्लास में भी पॉलिटिकल साइंस की, मेरी क्लास की मैं बात करूँ, शायद 20 से 25 डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे हैं। मतलब मैं सोच रहा था 1-2 दिन पहले, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, कि अगर राहुल गांधी ने ऐसी क्लास ज्वाइन की होती कभी, उन्हें आज भारत जोड़ो यात्रा ये तो बहुत ही खोल रहा है। इट्स नॉट अ टेक इट एज ए जोक गाइस, कि भारत जोड़ो उन्हें करने की जरूरत नहीं आप पड़ती। सीख जाएंगे तरह तरह के लोगों से मिलकर, किस स्टेट में क्या कल्चर है, क्या लैंग्वेज है, क्या पॉलिटिक्स है, क्या वो सोचते हैं, क्या वो खाते हैं। ठीक है, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं दूसरे लोगों को, ऐसा नहीं है कि मेरे जैसा नहीं है तो उससे दूर हो जाना। ठीक है, दूसरी बात, प्रोफेसर्स की बात करूँ, हमारे उधर हरियाणा में MA का मतलब ये होता है, कुछ नहीं कर रहा तो MA कर लेते हैं एक बार, 2 साल ऐसा होगा कुछ कर रहा हूँ, बेरोजगार नहीं हूँ। मगर यहाँ MA का मतलब वो नहीं है। प्रोफेसर्स जिस चीज़ के सैलरी लेते हैं, जैसा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं होता, यहाँ वो उतना देते भी हैं बच्चों को। क्लास से पहले खुद प्रिपेयर होके आना, उनको मेल के थ्रू भेजना कि आज क्या पढ़ेंगे, क्या रीडिंग्स हैं। ठीक है, तो मतलब बच्चों से ज़्यादा वो खुद अपना होमवर्क करके आते हैं। हाँ। और बच्चे, और दूसरी बात, एजुकेशन का मतलब सिर्फ टीचर्स और बिल्डिंग्स नहीं है, जैसे आपने बताया लाइब्रेरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल, उसके अलावा पीयर ग्रुप जो आपको मिल रहा है, जो क्वेश्चंस वो क्लास में पूछ रहे हैं, अगर आपका नहीं भी मन में क्वेश्चन आ रहा है, वो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जिससे नई चीज़ जानने को मिलेगी। इतने हाई लेवल के, हाई इंटेलेक्चुअल लेवल के, ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे यहाँ पे आएंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, ये तो यहाँ की यूनिवर्सिटी के बारे में बात होगी। मैं 1 मिनट में अपनी बात कंक्लूड करना चाहूँगा कि CUT को लेकर। हाँ, अब CUT को हम लोग चलते हैं कि 23 के लिए आखिर क्या रास्ता अपनाया जाए, कॉन्क्रीट आइडिया कि मुझे क्रैक करना है। डजंट मीन कि हम लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं, कुछ सिविल्स वाले आते हैं, कुछ पॉलिटिकल साइंस वाले भी आते हैं। बट अगर वो एक होता है ना कि रामबाण वाली बात, कि रामबाण इसका क्या तरीका है, जैसे लोग पूछेंगे भैया मुझे बुक बता दो, भैया मुझे नोट्स बता दो। अल्टीमेटली भाई हमें एग्जाम क्रैक करना है, मार्क्स आ गए, आपके रिजल्ट हो गए। अपने वो है ना, पोथी पढ़ी जग भया, वही वाली बात, इतना पोथी पढ़ लिया, एग्जाम ही नहीं निकला, तो फिर वो व्यर्थ है। तो इसको प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जो CUT इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके बेनिफिट काफ़ी सारे हैं। कि इसका लेक्यूना क्या है कि इसमें मतलब जो इम्प्लीमेंट की जाती है नॉलेज, वो नहीं है चीज़ कि आपने जैसे UPSC प्रीलिम्स लिखेंगे, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ ली, तो आप वो डायरेक्ट जो बुक में लिखा है वो एग्जाम में नहीं आएगा, आपको वो नॉलेज इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। इसमें ऐसा नहीं है। अगर आपका मकसद सिर्फ CUT क्लियर करना है, अभी मन चल रहा है दिसंबर 2022, अगर आज से आपके मन में है मुझे CUT देना, और देना ही होगा 12th के बाद, इस बार जुलाई में हो जाएगी एग्जाम। ठीक है, तो पहली बात तो अभी CUT को दिमाग में रख के मत पढ़िए, ना कोचिंग लीजिए। मेरा पर्सनल ये मानना है, ना कोचिंग की जरूरत है अभी से, ना कुछ। अभी जो मल्टी डायमेंशनल चीजें हैं, किताबें पढ़ना, सिलेबस को एक्सप्लोर करना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, लाइफ में मेरा इंटरेस्ट क्या है, किस फील्ड में जाना, वो जानना। अब अगर मई 2023 आ गया, अब रह गए 1-2 महीना एग्जाम का, अब आपको क्या करना चाहिए मैं वो बता सकता हूँ। पहली बात तो CUT जो 2022 में हुआ है, उसका पेपर निकालिए, कहीं से भी इजीली मिल जाएगा। उसको देखिए, पूछ का क्या कह रहे हैं, किस लेवल का पूछ रहे हैं। दूसरी बात, आप ये भी नहीं कर सकते, कोई भी जो भी आपका सब्जेक्ट है CUT के अंडर कुछ भी, उसका प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल लीजिए यूनिवर्सिटी के,
उन पेपर्स को बार बार पढ़िए, कोई बुक भी मत पढ़िए। मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, सही बता रहा हूँ मैं, कुछ भी मैंने बुक नहीं पढ़ी। ये अशोक जी खड़े, इन्होंने क्या पता 10 बुक पढ़ी, क्या तो ना पढ़ी हो। टेक योर ऑन रिस्क, इसका मतलब ये नहीं कि बुक पढ़े ही नहीं। मैं ठीक ये कह है, रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम क्लियर करना मकसद है तो बुक की जरूरत नहीं है ना। अगर पेपर के 20 दिन रहते तो आप क्या नॉलेज बढ़ा कर लेंगे। बात वही कर रहे हैं ना भाई, हमें जाके मैच जीतना है। हाँ। तुम छक्का मार के जीतो, सिंगल्स मार के लिखो, चौका मार के जीते। अगर सिर्फ मैच जीतना मकसद है तो प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, आपको 20, 30, 40 पेपर मिल जाएंगे उस सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट से आप हैं। करेक्ट, उन करेक्ट। क्वेश्चंस को पढ़िए, जो आपको आते हैं वो ठीक है, जो नहीं आते उनको एक शीट पे लिख लीजिए बार बार। सोने से पहले रिवाइज कीजिए, उठते रिवाइज कीजिए। रिवाइज भी क्या करना होता है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेट्स से प्राइम मिनिस्टर मोदी। आई एम जस्ट सेइंग कि इतना ही होगा, इतना नहीं होगा, 4 लाइन का आंसर होगा। नहीं, जहाँ पे MCQ पीएम है। लिखा दिखे, आंसर में जहाँ मोदी लिखे टिक कर दो। मेरे कहने का मतलब ये कि एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कीजिए। अगर पेपर का 1 मंथ बचा है, मगर आज के टाइम पे वीडियो अपलोड हो रही है, पेपर के 6-7 महीने हैं, सीयूटी को मन से निकाल दीजिए। Correct, पर्सनैलिटी correct. डेवलपमेंट एंड अदर थिंग्स कीजिए। जैसे मैं इनकी बात करूँ, अपनी बात खत्म करते हुए, ये इकोनॉमिक यहाँ पे पीएचडी करें, स्कॉलर हैं, बिल्कुल हायर पॉइंट ऑफ एजुकेशन पे आज के टाइम पे, स्टिल ये अपने चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वीडियो Correct. बना रहे हैं, एनर्जी यहाँ पे पैसा अपना implement कर रहे करना, हैं। डिफरेंट है ना? लोगों से मिलना। तो सीयूटी को बड़ी चीज मत बनाइए। सीयूटी बहुत आसान चीज है, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, उनसे कुछ सीखिए और एलिमिनेशन टेक्निक सीखिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हो जाएगा सीयूटी। तो आपने यह किया था, मैंने ये किया और ये कारीगर है, ये सबके लिए और कारीगर है। यह गारंटेड स्टूडेंट, ये गारंटी ले नहीं रही हैं, बट ये वेरीफाइड मेरी है, यहाँ पे एक क्योंकि ये friend का- करके ये आए हैं। हाँ, मेरी यहाँ पे देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ Oh कि my मैं God. मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे नहीं हूँ कहीं बॉर्डर से आया हूँ, मैं ऊपर ही Correct, था। 300 है correct. मेरे 400 में से, अगले साल जो भाई। देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं आप पीछे रह जाएंगे। अगर आप पेपर को, आखिर एक बात और, मैं लंबा बोल रहा हूँ, कोई अगर नहीं, आप कोई पेपर को शांति से देंगे, कोई भी पेपर दें, उसमें कोई क्वेश्चन है जो नहीं आता, मैं एक स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ, अभी वही कीजिए। उस क्वेश्चन से डरिए मत, एक बार आगे जाइए, वापिस उस पर आइए, आप पक्का एक ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। फिर आगे जाइए, फिर वापिस आइए, एक और, 2 रह गए ना, अरे आंख मिच के तुक्का मारा दे तो फिर भी सही होंगे। और कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर रहता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 10 में मिल गया, थोड़ा बहुत हिंट आ ऐसा जाता ही होता है। एक बार 100 क्वेश्चन के गो थ्रू कीजिए, सीयूटी में तो खासकर आप पक्का 100 में से 70 क्वेश्चन पक्का सही कर लेंगे। इतने ही करने सीयूटी के लिए, सीयूटी बड़ी बात नहीं है। इन्होंने अपना टेक्निक बताया, वो वेरीफाइड था क्योंकि इनकी 8th रैंक आई है, और आउट ऑफ 400 300 मार्क्स, विच इज़ ए ग्रेट मार्क्स आई थिंक। और अब हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं। उससे पहले 1-2 मिनट मैं अशोक जी से मिलना चाहूँगा। और अशोक जी, आपने क्या टेक्निक बनाया, डायरेक्टली हमें ये बताएं कि 23 के लिए, जैसे कुछ लोग पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड रहे होंगे, आपका भी शायद पॉलिटिकल साइंस। इकोनॉमिक्स। ओ माय गॉड, ये तो मैं कहाँ फंस गया, एक तरफ मैथमेटिक्स, एक तरफ इकोनॉमिक्स। तो देखिए इट इज़ कितना रेयर पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए, तो और ये इजी कप ऑफ टी होगा। तो सोच सकते हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स के लोग यहाँ आ रहे हैं, तो व्हाई डोंट यू। तो 1 मिनट में हमें दर्शकों को ये बताएं कि 23 के लिए क्या अप्रोच रखा जाए, और कोई अगर बुक्स वगैरह है, कोई नोट्स वगैरह है, कोई चैनल वगैरह है, या कोई वेबसाइट है, तो प्लीज़ समराइज टू आवर व्यूवर्स। So I would like to tell that don't be andhabhakt. So you have to follow books. एग्जाम के लिए फिक्स कौन सा बुक वगैरह फॉलो Okay. किया जाए? बुक्स की बात करूँ तो मैंने जो बुक्स फॉलो किए थे, बहुत सारे बुक्स थे वो। इट वाज इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी। मैंने नहीं, एंट्रेंस के लिए बेसिकली हाँ, हेल्पफुल entrance के लिए- लक्ष्मीकांत वगैरह तो होंगे। हाँ, लक्ष्मीकांत है उसमें, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का रामास्वामी है उसके। अच्छा, रामास्वामी हो गया, यू नोट इट डाउन। एक लक्ष्मीकांत हो गया। यस, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए इग्नू का है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ यूट्यूब के वीडियोज है, मैंने देखे थे, जो जैसा कि पॉलिटिकल साइंस हेल्प चैनल है, एजुशिकर है, सार का चैनल है। उसके बाद में अदर मैंने पॉलिटिकल साइंस की किताबें पढ़ी थी, उसके नोट्स बनाए थे। और जब तो इट वाज ऑल, आई मीन, वेरी हेल्पफुल फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यू फोकस ऑन कम्प्रिहेंसिव नॉलेज। अच्छा हुआ मुझे इन बुक्स का पता और- लग गया, मैं किसी को बताऊंगा, मुझे भी तो बुक्स का पता हो कौन सी सजेस्ट करनी है। तो देखो सेम थिंग ही टोल्ड इन ए प्रैक्टिकल वे, एंड द सेम थिंग ही इज टेलिंग इन थियोरेटिकल वे। ही टोल्ड यू टू एक्सप्लोर फर्स्ट, गो थ्रू द सिलेबस, गो थ्रू द कीवर्ड्स, गिव टाइम फॉर 5 months, लास्ट 2-3 months को पूरा अटैकिंग मोड में आ जाना है। एंड सेम थिंग ही इज टेलिंग यू टू एक्सप्लोर द डाइवर्सिटी ऑफ सिलेबस ऑल्सो, देन यू कैन एंजॉय द डाइवर्सिफाइड कल्चर। हाँ, नो रैपिंग अप, और क्या बताया आप? और इफ यू हैव टाइम, मतलब you have ample amount of time, then you can read these books. If you do not have time, हाँ, then his strategy is important because his strategy will help you to crack the examination. Exactly. And my strategy will help you to analyze the things, gain more knowledge, and whenever you will come here, So- your presentation will be more good. तो देखिए, ये इलेक्शन का जो बात चल रहा है, इन्होंने राहुल गांधी का बात किया, मोदी जी का बात किया, तो मैं यहाँ बताना हूँ। जैसे देखिए, 2 चीज़, एक इलेक्शन जीतना है, दूसरा है सरकार चलाना है। आपको अगर इलेक्शन जीतने से भर से मतलब है, तो इधर पंकज बाबू से कांटेक्ट करें। उसके बाद सरकार भी चलाना है,
तो इधर है हमारे साथ अशोक जी, तो आपको दोनों लेके चलना पड़ेगा, इलेक्शन भी जीतना है। इलेक्शन से पहले ही सरकार चलाने की सोचने लगेंगे और इलेक्शन ही नहीं जीत पाए तो ओवर सरकार कॉन्फिडेंस घर के पे ही रह शिकार। जाएगी। हाँ। और मैं लास्ट 10 सेकंड में एक चीज ऐड कर हाँ, दूं, सोर्स हाँ, अगर आप जरूर। पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं 2023 के लिए सीयूईटी के लिए, हाँ। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा पॉलिटिकल साइंस हेल्प चैनल जो इन्होंने बताया, पोल SC साइंस हेल्प चैनल है यूट्यूब पर, काफी उनकी अच्छी। प्रीवियस ईयर वीडियोस का एनालिसिस देखिए, एक गाइड आती है प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एनालिसिस करके कुछ, ये 2 चीजें पढ़ सकते हैं मेरे हिसाब से शॉर्ट ट्रिक की। थैंक यू। तो यह था पंकज बाबू की तरफ से आखिरी वर्ड्स, और अशोक जी ने भी बता दिया सारे बुक्स। मैं अशोक और पंकज का काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ, एंड आई होप कि यू मस्ट हैव इंजॉयड दिस वीडियो। यू प्लीज़ फॉलो द वीडियो, और आपको अगर अच्छा लगे यह वीडियो तो प्लीज़ शेयर कर दे, सो दैट कि सम पीपल बेनिफिट हो जाए। आई एम टेलिंग यू कि जितने भी लोग हैं वो काफ़ी मतलब अंधकार के शिकार हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे कुछ बोलना है कि जब मैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में मतलब जान रहा था, तब आपका ही चैनल मुझे मिला, नवनीत मिश्रा। तो मैंने आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया और यूट्यूब भी मैंने आपको सब्सक्राइब किया। उसके बाद में मैं आपको कंटिन्यूअसली फॉलो करता था, मतलब रिजल्ट कब है, मतलब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैसे आना है, पहले सिकंदराबाद जाना है या लिंगमपल्ली जाना है, गच्चीबोली लोकल ट्रेन जाना है, इधर जाना है, तो कैसे आना है देखिए इधर। ये सब एक ग्रेट रिलीवर होता है। Yes. सिर्फ एग्जाम क्रैक करना चलो ठीक है, लेकिन जाएं, कैसा कैंपस है, कैसा खाना है, उधर- कैसा लाइफ है, ये सभी बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है। तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट हो गया आपका चैनल का, क्योंकि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन देने वाला सबसे बड़ा चैनल आपका ही है। एंड ड्यू टू योर चैनल देयर आर मेनी पीपल हु हैव कम जस्ट बिकॉज ऑफ यू, सो योर कंट्रीब्यूशन इज मच मोर। really- इन नटशेल दिल्ली विल्ली का चक्कर छोड़ो, हैदराबाद की राजधानी पकड़ो दिल्ली से। You can- और पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको शांति चाहिए, पढ़ना है तो पॉलिटिक्स में मतलब तो कुल मिला के अशोक जी यह कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली को ही मक्का मदीना मत बनाएं, ठीक है। यह आस्था का भाव है, वो बोलते हैं ना कि हैव फेथ इन योर सेल्फ। जैसे आपको क्या चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, खाना चाहिए और छोटा सा पीयर ग्रुप चाहिए जिसके साथ आप पढ़ना चाहते हैं। तो आई वुड डेफिनेटली से कि आप जेन्यू ट्राई करो, जेन्यू हो रहा है, सही है, नहीं है तो इसके चक्कर में ये नहीं कि बैठे रहो, रोते रहो, नहीं हुआ मैं क्या करूँ। यू कैन ऑलवेज लुक फॉर द बेस्ट अल्टरनेटिव। आप SU आओ, नहीं हो रहा है फिर BHU जाओ, बहुत सारे हैं ऑप्शंस। और चलिए पंकज बाबू, आपके पास अगर कुछ और नुक्ताचीनी वाली कुछ बातें रह गई है, हो गया है, काफी हो गया, यह ओवरडोज में भी हो गया होगा, बट डेफिनेटली यू वुड बी इंजॉइंग दिस वीडियो इफ़ यू वॉच टिल एंड। और मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे कंटेंट और आते रहे हमारे पे। साइंस के कुछ लोग हैं और कुछ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं, कुछ फिजिक्स के हैं, और मैं पंकज और अशोक से भी यह निवेदन करता हूं कि इफ़ यू रियली फाइंड न्यू पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम, so please contact me so that I can provide such a quality content what you just have provided you and Pankaj. So it will be really my also pleasure, and we will also get blessings from our new students. तो चलिए guys, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। See you soon and please join the Telegram link which is just given below and please share this among the students. चलो bye bye, all the best guys.